पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल हो गए। मुल्क में यौम तकबीर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियाँ, वतन के रखवालों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी। 4 ही धमाकों से पाकिस्तान ने अपना दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान उम्मत मुसलमान की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। कहा, पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं, पाकिस्तान पुरअमन, बकाए बाहमी और आलमी कवानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। जौहरी असासों की हिफाजत करने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कहा, भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की आवाम को दिली मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का कहना है, यौम तकबीर कौम की आज़म, इत्तेहाद और खुददारी की अलामत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत, कौमी अमानत और कौम की उमंगों की तर्जुमान। पाकिस्तान और ईरान का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान सरहदी सलामती यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात की। सैयद आसिम मुनीर और मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुराज़्म। सरहदी इलाकों को तिजारती और इक्तिसादी जोन्स में बदलने की तजावीज़ पर गौर किया गया। ईरानी अफवाज का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का नफरत अंगेज बयान अमन के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है। हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी ने गुजरात में पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी थी। ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। मुल्क में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 6 जून को होगी। सऊदी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक मनासिक हज का रुकन आज़म यौम अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 खवातीन और 1 बच्चे समेत 8 अफराद जांबाग, मुतादिद जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 खवातीन जांबाग। मियाँ वाली में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। सवाबी में घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा दम तोड़ गया। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी, दरख्त गिर गए। मानसेरा के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। माई कोलाची में ट्रैफिक पुलिस की चौकी पर फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का एहलकार शहीद हो गया। ट्रैफिक एहलकार जैन मोहम्मद को दूर से 2 गोलियां मारी गईं। फायरिंग करने वाला मुलजिम पैदल था। तहरीक इंसाफ डील के लिए तैयार हो गई। अलीमा खान ने साथ बैठने और बात करने की पेशकश कर दी। कहती हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए बानी पीटीआई से क्या चाहिए। बानी पीटीआई ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। 2 साल से बताया नहीं जा रहा। बानी ऐसा पीटीआई पहले तय कर ले बात कौन करेगा और किससे करेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत बानी पीटीआई को बहुत कुछ दे सकती है, अलबत्ता बानी पीटीआई कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो तहरीक इंसाफ के वोट ही कम होंगे। तहरीक इंसाफ की हंडिया बीच चौराहे ही फूट पड़ी। अलीमा खान ने फिर बैरिस्टर गौहर को अपनी ताकत दिखा दी। अलीमा खान की बैरिस्टर गौहर को मीडिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश।
अलीमा खान ने सबके सामने बैरिस्टर गौहर से रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बोली, बैरिस्टर गौहर ने कहा था बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने वजाहत दी कि मेरा मतलब था केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार फैलेगा, पीटीआई का गुंडा सरकार रोक नहीं सकेगी। बिलावल भुट्टो का सदर पीपल्स पार्टी मोहम्मद अली बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार फैलेगा, पीटीआई की गुंडा सरकार रोक नहीं सकेगी। बिलावल भुट्टो का सदर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। पेशावर में सूबा बचाओ तहरीक की रैली पर होने वाले तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। मोहम्मद अली ने कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर केपी हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो ने कहा केपी हुकूमत की आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। सूबा खरासान के गवर्नर ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला की मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी, रोज़े के मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा किए। वज़ीर दाखिला ने अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा बजट पर मुशावरती इजलास। साबिक वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल की तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। सूबे की तारीख में पहली बार 724 अरब रुपए एक साल में तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की जजेस तबादले के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की सदा। कहा जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। अदालत ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से पूछा इन इजलासों में क्या हुआ था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। अदालत ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू। यौम तकबीर पर आज तकरीबात के लिए स्कूल 2 घंटे के लिए खुलेंगे। मुतल्लिका स्कूल सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक लगेंगे। क्लासेस नहीं होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं स्कूलों में असातिज़ा और बच्चे भी यौम तकबीर मनाएंगे। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों में अजरक और टोपी तोहफे में देने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी तकरीबात में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को कतारों में खड़ा करने पर पाबंदी लगाई गई। महकमा स्कूल तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम अफसरान को हुक्मनामा इरसाल, सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। लाहौर में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शाहपुर कांजरा में इफ्तिताह किया। कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर रखने की गुंजाइश, 1.5 लाख छोटे जानवर रखे जा सकते हैं। 74 एकड़ रकबे पर कायम मार्केट में तमाम सहूलियात दस्तयाब। व्यापारियों के लिए 20 रिहायशी कमरे कायम। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्क भर से व्यापारियों ने लाहौर का रुख कर लिया। कुर्बानी के जानवर गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना महंगे। कट्टा 2 लाख, गाय 3 और ऊँट 10 लाख से शुरू। शाहपुर कांजरा मंडी में बकरा और छतरा 1 लाख से ऊपर फरोख्त। एलडीएस सिटी मवेशी मंडी में भी जानवरों का रश। राजनपुरी, देसी, गुलाबी, मक्खी, लाड़ी नस्ल के बकरों के चर्चे। मनावा में बैल और बछड़े भी आ गए। पंजाब में नहरों की नब्ज डूबने लगी। जनूबी पंजाब में खुश्क साली पानी नायाब। इंसान और जानवर बूंद बूंद को तरसने लगे। पानी की शदीद किल्लत से ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर होने लगीं। पानी ना मिलने से बर्बाद होती फसलों ने किसानों को परेशान कर दिया। जनूबी पंजाब के लिए हंगामी तौर पर पानी के इंतजाम करने का मुतालबा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को जदीद तरीन दिफाई सिस्टम गोल्डन जोन का हिस्सा बनने के लिए अनोखी पेशकश। कहा अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो गोल्डन जोन मुफ्त हासिल कर सकता है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कनाडा को दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर अदा करना होंगे। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का लदम करार। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने अजहरुल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्जाम से बरी कर दिया। अजहरुल इस्लाम को हसीना वाजिद की हुकूमत में सजाए मौत सुनाई गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनमाई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की सादिया इकबाल नंबर 1 T20 बॉलर बन गईं। आईसीसी ने विमेंस T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। सादिया इकबाल ने इंग्लैंड की सोफी से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। पाकिस्तान की निदा डार की 7वीं पोजीशन बरकरार। भारत की दीपी शर्मा दूसरे, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल तीसरे नंबर पर आ गई। एक्शन हीरो टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल आते ही छा गई। फिल्म ने दुनिया भर में अरबों रुपए की कमाई कर ली। और जौहरी सलाहियत के हामिल खित्ते में गैर जरूरी तौर पर तिबले जंग बजाना किसी तौर जिम्मेदाराना अमल नहीं। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा भारतीय क़यादत की जानिब से तौसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का बरमला और मुसलसल इजहार किया जा रहा है। मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया है और आगे जाने का रास्ता मुज़ाकरात में है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है। UN सेक्रेटरी जनरल का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर में किरदार था।